जो बुद्ध का बड़ा कीमती वचन है। बुद्ध कहते हैं कि मेरा जो धर्म है वो एक बेड़े की तरह है जो दुखों को पार करने के लिए है, सर पर ढोने के लिए नहीं है। दुर्जन के बुरे कर्म से सज्जन की चुप्पी ज्यादा खतरनाक होती है। दुर्जन के बुरे कर्मों से सज्जन की चुप्पी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि सज्जन चुप लगा जाता है और उसका ज्यादा हौसला बढ़ जाता है। तो दिल्ली सरकार के एक मिनिस्टर राजेंद्र पाल सिंह गौतम कह रहे हैं कि जी 10 करोड़ आदमी 5 साल बाद बौद्ध धर्म की दीक्षा लेंगे। ये झूठा प्रचार है। बीएसपी और कांग्रेस के लोगों को खींचकर आम आदमी पार्टी में लाना है और पूरी तरह अपने लोगों को गुलाम बनाना है। मैं तथागत गौतम बुद्ध को नमन करता हूँ, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करता हूँ और पूजनीय भंते जी, मंच पे विद्वान मेरे साथी, मेरे श्रोता और वक्तागणों। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो स्थल है सबसे पवित्र स्थल है और तथागत बुद्ध की जो यहाँ स्टेचू लगी हुई है उसकी डायरेक्शन पूर्व की तरफ है और बाबा साहब की जो भी आप देखेंगे वो पश्चिम की तरफ है। जिन विद्वान लोगों ने स्टेचू लगाई है वो जानते हैं बुद्ध हमेशा गरीबों के पास गए और अनाथ लोगों के पास गए। उन्होंने कभी भी अपने आप को विद्वान सिद्ध करने की नहीं करी। उन्होंने कहा मैं एक दार्शनिक नहीं हूँ बल्कि एक वैद्य हूँ जो मैं रोग को सही करता हूँ। दूसरी बात मैं यहाँ के टीम के लोगों का करना चाहता हूँ, वो ये ना समझे कि केवल यहाँ 50-60 लोग बैठे इन लोगों तक ही हमारा मैसेज है, बल्कि आपका मैसेज पूरे देश में जाता है और जैसे समय बढ़ेगा वैसे ही लोगों की संख्या बढ़ेगी और स्टेचू ऊपर बढ़िया बनेगी और यहाँ पर भव्य बुद्ध विहार का निर्माण होगा, क्योंकि ये देश की राजधानी में है। और जितनी महिला यहाँ पर हैं, जो भी महिला हैं या व्यक्ति हैं, सब एनर्जेटिक हैं, सबके चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है। ये सिद्ध करता है कि भगवान बुद्ध का जो धम्म है वो पूरी तरह से फल फूल रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने टीवी चैनल वालों का, जिन्होंने इस बुद्ध विहार को पूरे देश को बताया, न केवल देश की राजधानी को बल्कि पूरे एनसीआर में, पूरे उत्तर प्रदेश कई स्टेटों में बताया कि देश की राजधानी में एक ऐसा बुद्ध विहार है जो बाबा साहब के टाइम पे ही स्थापित किया गया था। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मिलिंद गौतम और उनकी टीम को, जिन्होंने बड़े एनर्जेटिक रूप से कार्य कर इस कार्य को, कल भी अम्बेडकर भवन पर था, उन्होंने इस कार्य में बहुत बड़ा योगदान देकर और पूरे देश में इस बुद्ध विहार को फैलाया है, इसके प्रचार और प्रसार करा है। मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, एक मैं सूचना दे दूं, फिर उसके बाद मैं बोलना शुरू करूँगा कि मैंने जो डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में अपने नोएडा, ग्रेटर नोएडा में 100 गाँव के लोगों को मैंने इकट्ठा करके एक भगवान बुद्ध के प्रोग्राम करा है और वो 8 नवंबर को प्रोग्राम है। गांव अरोंडा में है, तहसील सिकंदराबाद, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में एक भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगाई जाएगी और एक लाइब्रेरी खोली जाएगी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर, ताकि आसपास के 50-40 गांव के लोग आकर अध्ययन कर सकें। हमारे पास भी हजारों पुस्तकें उनका ज्ञान कर सकें। अब मैं मेन मुद्दे पर आता हूँ। देखिए, जब आप बुद्ध का नाम लेते हैं, बाबा साहब का एक बहुत बड़ा फेमस कोटेशन है कि एजुकेट, एजुकेट एंड यूनाइट, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। जब हम तथागत बुद्ध की तरफ देखते हैं तो बुद्ध शब्द का अर्थ ही है शिक्षित होना। बुद्ध शब्द का अर्थ ही है शिक्षित होना। जब हम कहते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं संघर्ष गच्छामि, तो धम्मं शब्द का अर्थ ये है कि आप संघर्ष करिए, आप संघर्ष करिए। और जब संघ शब्द का प्रयोग करते हैं तो बाबा साहब ने उसी शब्दों को आम भाषा में कहा था कि आप लोग संगठित रहिए। संघ शब्द का यही अर्थ है। जब हम बुद्ध की बात करते हैं तो एक ऐसी क्रांतिकारी बात करते हैं जो गुलामी को दूर करता है। जब हम बुद्ध की बात करते हैं तो एक ऐसे वैज्ञानिक युग की बात करते हैं जिसमें हम आकाश की तरफ बढ़ते हैं, हम विज्ञान की तरफ बढ़ते हैं। इस संसार के अंदर केवल एक ही धर्म है, वो बुद्ध का धर्म है जो विज्ञान से नहीं डरता है। सभी धर्म बुद्धिज्ञान से डरते हैं। आप देखेंगे कि कृष्ण ने कहा मैं देवादिदेवा हूँ, मैं भगवानों का भगवान हूँ, और मोहम्मद साहब ने कहा कि मैं गॉड का पैगंबर हूँ, और जीसस क्राइस्ट ने कहा कि मैं भगवान का पुत्र हूँ, मैं एम द सन ऑफ द गॉड। लेकिन बुद्ध ने कहा ना तो मैं भगवान का पुत्र हूँ, ना भगवान का मैसेंजर हूँ, ना मैं भगवानों का भगवान हूँ, मैं एक इंसान हूँ। और बुद्ध ने कहा कि मेरी बात को इसलिए मत मानो कि मैं कहता हूँ या किसी धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है। जब तक कोई बात आपके तर्क और बुद्धि की कसौटी पर सही ना उतरती हो, आप उस बात को हिरगिज़ न माने। ऐसा कहने का साहस
इस धर्मों के इतिहास में किसी का भी नहीं रहा है। दूसरी बात, बुद्ध का जब बुद्ध के आप धम्मपद को देखेंगे तो धम्मपद में एक गाथा आती है जो बुद्धा इंडिस धम्बा के पहले नंबर पेज पर कोट की गई है कि जब कोई नव तरुण बौद्ध धर्म में आ जाता है तो इस संसार को ऐसे प्रकाशित करता है जैसे बादलों से मुक्त होकर चंद्रमा इस संसार को प्रकाश देता है। तो यहाँ जो नवयुवक बैठे हुए हैं, नवयुवक को ये बात समझ लें कि आपका मैसेज दूर तक है और आपका कोई भी संघर्ष बेकार नहीं जाएगा और एक दिन आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि बौद्ध धर्म को फैलाना मानवता को फैलाना है। बौद्ध धर्म को फैलाना एक इंसानियत को फैलाना है। और मैं आपको एक और चीज कहना चाहता हूं जो बुद्ध का बड़ा कीमती वचन है। बुद्ध कहते हैं कि मेरा जो धर्म है वो एक बेड़े की तरह है जो दुखों को पार करने के लिए है, सर पर ढोने के लिए नहीं है। जापान के अंदर एक बुद्ध की मूर्ति लगी हुई है जिस पर 3 बंदर बने हुए जिनको गांधी जी ने कहा था, उसी बंदर पर बुद्ध का एक वचन लिखा हुआ है, अगर मैं अपनी उंगली से तुम्हें चंद्रमा को दिखाता हूं तो तुम चंद्रमा को देखो, मेरी उंगली को मत देखो, क्योंकि मैं मार्गदाता हूं, मैं मोक्षदाता नहीं हूं। बुद्ध ने बार बार कहा कि मैं एक वैद्य की तरह हूं जो लोगों के रोग को दूर करता हूं, मैं कोई इस तरह की व्याख्या नहीं करता। तो इसलिए बुद्ध का धर्म जो है पूरी तरह वैज्ञानिक है और ये धर्म किसी प्रकार के अंधविश्वास को नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता, आत्मा को नहीं मानता, पुनर्जन्म को नहीं मानता, स्वर्ग और नरक को नहीं मानता। धम्मपद की एक बड़ी कीमती गाथा है कि जो मनुष्य पशु और पुत्र के लालच में फंस जाता है वो धर्म के मार्ग को नहीं समझ पाता। बंदे जी ऐसा ही है ना कि जो मनुष्य पशु और पुत्र के लालच में फंस जाता है वो धर्म के मार्ग को नहीं समझ पाता। तो धर्म की जो बातें हैं जो बुद्ध के मैं आपको बताता हूँ एक प्रश्न जो मिलिंद जो मनांडर नाम के एक लॉजिक की बुक है, उसका नाम है मिलिंद प्रश्न। जब मनांडर राजा नागसेन जी से पूछते हैं कि किसी धर्म के गिलानी और पतन का क्या कारण होता है, तो वो कहते हैं जो धर्म सच्चाई पर टिका नहीं होता थोड़े दिन बाद वो धर्म नष्ट हो जाता है। धर्म जो बुद्ध विहार या मंदिर है वो साधारण व्यक्तियों के लिए अपने विचार को व्यक्त करने के लिए हैं। और तीसरा जो कारण बताएं बहुत इंपॉर्टेंट है कि धर्म और धर्म के तत्व जो विद्वान लोगों के लिए होते हैं, साधारण व्यक्ति अपनी श्रद्धा को प्रकट करने के लिए बुद्ध विहार मंदिर में जाते हैं। तीसरा जो कारण है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें बताया गया है कि जब किसी धर्म पर कोई आलक्षण लगता है और उसके विद्वान पुरुष नहीं होते तो उस समय धर्म की हानि होती है, उनका जवाब देने के लिए कोई विद्वान पुरुष नहीं होते। मैं दीक्षा का अर्थ ये बताता हूं कि दीक्षा का अर्थ है पूरी तरह 24 कैरेट का सोना बन जाना। दीक्षा का एक वोल्टेयर का कथन है कि लोहे को सोने में बदलने के लिए 2 शर्तें जरूरी हैं। नंबर 1, लोहे के अंदर से लोहे के गुणों को खत्म कर देना, और नंबर 2, लोहे के अंदर सोने के गुणों को अर्जित करना। जब हम बौद्ध धर्म में दीक्षा लेते हैं तो पूरी तरह से अंधविश्वास, काल्पनिक और देवी देवताओं के धर्म को हम बिल्कुल त्याग दें। और दूसरी बात यह है कि हम बौद्ध धर्म के रास्ते पर चलते हैं। बुद्ध कहते हैं कि बाबा साहब कहते हैं जब आप बुद्ध की शरण में जाते हो तो किसी के पास शरण में जाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। तो बुद्ध का जो धर्म है वो पूरी तरह वैज्ञानिक है। इस देश के अंदर सबसे बड़ी गुलामी सबसे पहले भगवान बुद्ध ने ही खत्म करी थी, जैसा कि हमारे उसमें जो इसेंस ऑफ बुद्धिज्म की किताब है PC नरसू साहब की, उन्होंने उसमें लिखा है कि सबसे पहले इंसानों में से गुलामी खत्म करने की जो बात थी वो सबसे पहले उन्होंने तथागत बुद्ध ने करी थी। जो हमारा आर्टिकल 51 है भारतीय संविधान का, उसके अंदर 51 में लिखा है कि भारत का ये कर्तव्य है कि वो विश्व शांति स्थापित करे। मैं सोचता हूँ ये बौद्ध धर्म का ही उन्होंने बौद्ध धर्म के लिए लिखा है कि वो शांति बनाए रखे, विश्व शांति स्थापित करेंगे। तो मैं कहता हूँ जो पीस पूरे वर्ल्ड में है, देखिए पूरा विश्व कुटुंब के समान है। ये बौद्धों की देन है, किसी हिंदू धर्म की देन नहीं है, क्योंकि हिंदुओं में तो आपको पढ़ने का भाईचारा कहने का कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि भाईचारे का अर्थ ये था कि अगर चारा है तो भाई है, अगर चारा नहीं है तो कोई भाई नहीं है। लेकिन बौद्ध धर्म और धर्मों से कैसे अलग है, मैं एक एग्जाम्पल देकर आपको बताऊंगा फिलॉसफी दर्शन के आधार पर। देखिए इसके दूसरे धर्म कहते हैं कि अगर आपने पाप किया है और पाप किया है तो आपको पश्चाताप कर लेना चाहिए। बुद्ध कहते हैं अगर आपने पाप किया तो पश्चाताप नहीं करना चाहिए, बल्कि उस पाप की दोबारा पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। एक बर्ट्रांड रसल का एक बहुत ही कीमती स्टेटमेंट है जो हमारे लोगों को बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए।
बेंडार्ड रसल का एक ऐसे है जो उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दिया था, दी हार्म दैट द गुड पीपल डू, वह नुकसान जो अच्छा आदमी करता है। अच्छा आदमी क्या नुकसान करता है? एक आदमी पर जुल्म हो रहा है, उसका बटुआ छीना जा रहा है, घर में डकैती पड़ रही है, उसको बलात्कार हो रहा है और वो कहता है अच्छा आदमी, मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं अच्छा आदमी हूं। तो आप जो अपनी वोटों को गलत आदमियों को देते हैं, ये आपको स्वयं ही नष्ट करता है। अच्छे आदमी का होने का मतलब है, जो किंग फ्रेडरिक मार्टिन लूथर ने कहा था कि दुर्जन के बुरे कर्म से सज्जन की चुप्पी ज्यादा खतरनाक होती है। दुर्जन के बुरे कर्मों से सज्जन की चुप्पी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि सज्जन चुप लगा जाता है और उसका ज्यादा हौसला बढ़ जाता है। तो ये बौद्ध धर्म एक ऐसी सामाजिक क्रांति की स्थापना करता है ताकि देश में किसी भी इंसान, वे लोग जिन पर सदियों से जुल्म, शितम, अन्याय, अत्याचार किया गया है, ऐसे लोगों के लिए तथागत बुद्ध का धर्म एक औषधि के रूप में सुझाया जा सकता है। तथागत शब्द का अर्थ है कि तथ्य से द मैन हू इंट्रोड्यूसेस अस विद द साइंटिफिक फैक्ट, वह मनुष्य जो हमें वैज्ञानिक तथ्यों से, विज्ञानवाद से परिचित कराता हो, ऐसे व्यक्ति को तथागत कहते हैं। हालांकि उसमें संस्कृत का जो अमर श्लोक, अमर कोश है, डिक्शनरी है, उसके अंदर 18 बुद्ध के नाम दिए गए हैं। लेकिन बुद्ध का जो धर्म है वो पूरी तरह वैज्ञानिक है और पूरी तरह, देखिए आपको मैं बता दूं, सबसे पहले 3री सदी में मैं हेराल्ड केरेटिव नाम के ग्रीक एक थिंकर ने कहा था, ए मैन कैन नॉट टेक द बाथ इन द सेम रिवर, एक मनुष्य एक नदी में 2 बार स्नान नहीं कर सकता। उनसे पहले 6वीं शताब्दी में, मैं 623 ईसा पूर्व, तथागत बुद्ध ने कहा 6वीं 7वीं ईसा पूर्व में कि यू कैन नॉट सी ए थिंग ट्वाइस, तुम एक चीज को दोबारा नहीं देख सकते, क्योंकि एक जो वस्तु है उसमें 10 साल में परिवर्तन होता है, 100 साल में होता है, 10 सेकंड में होता है। इवन हर चीज में परिवर्तन है और इसका कोई विरोध नहीं है। इवन ईश्वर में भी परिवर्तन है, गॉड में भी आत्मा नाम की कोई परमानेंट चीज नहीं है। तो बुद्ध का दर्शन यह है, बुद्ध का हम दर्शन अगर बात करें तो बुद्ध का संक्षेप में हम कह सकते हैं, सभी पापों का न करना, पुण्यों का संचय करना, मन को बस में रखना, यही बुद्ध की शिक्षा है। लेकिन बाबा साहब ने जो बुद्ध का धर्म दिया है वो पूरी तरह वैज्ञानिक है, ये किसी कल्पना में नहीं जीते, कोई काल्पनिक चीज नहीं है। अभी आपने एक वीडियो देखी होगी, हमारे दिल्ली सरकार के एक मिनिस्टर राजेंद्र पाल सिंह गौतम कह रहे हैं कि जी 10 करोड़ आदमी 5 साल बाद बौद्ध धर्म की दीक्षा लेंगे। ये झूठा प्रचार है। बीएसपी और कांग्रेस के लोगों को खींचकर आम आदमी पार्टी में लाना है और पूरी तरह अपने लोगों को गुलाम बनाना है। 10 करोड़ आदमी, जब एक बात बताइए, 10 करोड़ आदमी अगर 5 साल बाद दीक्षा लेंगे तो आप मुझे एक बात बताइए, एक साल में 1 करोड़ आदमी क्यों नहीं ले सकते, 2 करोड़ क्यों नहीं ले सकते? आप जो सामाजिक जमीनी काम करने वाले लोग हैं वो जानते हैं कि एक एक आदमी को बौद्ध धर्म में लाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। जितने यहाँ महिला और मेरे साथी बैठे हैं वो जानते हैं कि एक एक आदमी 100 आदमियों के बराबर बोलने वाला और मेहनत करने वाला है। सामाजिक काम करने के लिए पहले काम करना पड़ता है। और बुद्ध का जो धर्म है, आपको बता दूं, ये पूरी तरह से गुलामी को खत्म करना चाहता है। और देखिए, भारत में जन्म लेना, वो भी इंसानों में लेना, और देश की राजधानी में तथागत बुद्ध का प्रचार करना, ये मामूली तपस्या के फल नहीं है, अखंड तपस्या के फल है। हर गांव का रहने वाला आदमी, चाहे उत्तर प्रदेश, बिहार, जापान, कहीं भी रह रहा हो, आप ये देखिए, वो हमेशा देखता है दिल्ली के लोग मेरी मदद करेंगे। आज जो बौद्ध धर्म जीवित है वो पत्रकारों की वजह से है, टीवी चैनलों की वजह से, अपने चैनलों की वजह से है। जो लोगों का प्रचार दूर दूर तक, कोने कोने तक पहुंचाते हैं, वो निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं। देखिए, बाबा साहब ने एक बात कही थी जो हमारे लोगों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है कि आपने इतनी मेहनत की लेकिन आपको फल नहीं मिला। तो बाबा साहब के शब्द सुनिए, समय अनंत है, पृथ्वी विस्तीर्ण है, एक दिन अवश्य कोई पैदा होगा जो मेरे शब्दों की कद्र करेगा। एक दिन अवश्य कोई पैदा होगा जो मेरे शब्दों की कद्र करेगा। एक बार जब देश का बंटवारा हुआ तो भारत और पाकिस्तान बना, तो एक पागल खाना बीच में आ गया। पागल खाना जब बीच में आया तो पागल खाने को लेने के लिए ना पाकिस्तान इच्छुक था ना भारत इच्छुक था। तो उन्होंने पागलों से पूछा, बीच में दीवार खींच दी, भाई कहाँ जाना चाहते हो आप? उन्होंने कहा, जी हमें तो यही रहने दो, हम तो पागल हैं, हम तो पागल हैं, आप ज्यादा पढ़े लिखो, आप बांट लो लोगों को, हमने नहीं करना, हमें तो। अब उसकी दीवार पर बैठकर पागल कहते हैं ये पागल है कि हम पागल हैं, आप बताओ, ये लोगों को बांट रहे हैं। आज हम तो पागल के, आज देश की स्थिति ये है कि हम जो हैं, हम जो भी स्थिति में हैं, हम जहां भी हैं, हमारी स्थिति बिल्कुल वही की वही है। बाबा साहब ने एक बुक में लिखा है, एक अपनी स्पीच पार्लियामेंट में दी है कि मेरे लोगों की स्थिति उस
उस पुराने कोट की तरह जो एक चीन के दर्जी को दिया गया, और जहां जहां फटा हुआ था चीनी दर्ज ने वहीं पे ही वो उसकी पत्तियां लगा दी। आज समाज को कोई नहीं सुधार रहा। आज समाज को सुधारने के लिए हर आदमी जो तथागत बुद्ध का अपना एक ही पूरी फिलॉसफी का है कि आनंद अपदीप भवो, अपना भला स्वयं करो। जो लोग अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकते, ऐसी कौम का भला तो उसका पैगंबर भी नहीं कर सकता। इन आकाश की बदलियों से निकल कर कोई पैगंबर, इन आकाश की बदलियों से निकल कोई फरिश्ता आपकी गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए नहीं आएगा। आपको अपनी गुलामी की जंजीर स्वयं तोड़नी पड़ेगी, संघर्ष स्वयं करना पड़ेगा। और तथागत बुद्ध का प्रचार जिस प्रकार हिमालय से गिरने वाली किसी धारा को दुनिया की कोई ताकत समुद्र में मिलने से नहीं रोक सकती। इस देश के शूद्र, शुल्कास और मुस्लिमों को और दलितों को कोई भी दुनिया की ताकत बौद्ध धर्म में आने से नहीं रोक सकती। जो क्रांतिकारी मुस्लिम उस समय बौद्ध थे, वो सब मुस्लिम धर्म को केवल बदला लेने के लिए मुस्लिम बन गए। उनका बी ब्लड ग्रुप है। और जो हमारे यहाँ के मूल निवासी हैं, उनका भी बी पॉजिटिव और बी ब्लड ग्रुप है। इसलिए आपके अंदर सफलता पाने के लिए, विजय पाने के लिए दूरदृष्टि होनी चाहिए, पक्का इरादा होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए। दुनिया की कोई भी शक्ति कदापि आपको गुलाम नहीं बना सकती। इसलिए आप देखो, एक अखरोट का पेड़ 80 साल के बाद फल देता है। अखरोट का एक फल 60 से 80 साल बाद में अखरोट पर फल लगता है। जो उसका पौधा लगाता तीसरी पीढ़ी के अंदर, एक छोटी सी उसके 80 साल के बाद में उस पर अखरोट पे पौधा लगता है। एक चीन का बांस 5 साल के अंदर जमीन के अंदर अपना फाउंडेशन बनाता है। आप निश्चित रूप से मेहनत करिए, बौद्ध धर्म को देखिए। बाबा साहब का द फ्यूचर एंड द बुद्धा एंड फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन में एक बड़ा कीमती बयान है कि एक अच्छा बौद्ध बनने से कोई फायदा नहीं है। अच्छा बौद्ध वो है जो बौद्ध बने और साथ में उसका प्रचार करे, क्योंकि प्रचार की शक्ति फौज की शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली होती है। प्रचार की शक्ति के आधार पर हम पूरे देश के अंदर बौद्ध धर्म को फैला सकते हैं। और गुलामी के बारे में मैं आखिर में एक शेर कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। देखिए, भारत में जो दलित हैं, जो बौद्ध धर्म को ग्रहण कर रहे हैं, या करेड़ा गांव गाजियाबाद में जो करार से पूरे देश में क्रांति है। देखिए, एक शायर ने कहा है कि अरे न तड़फन की अर्जी है, न तड़फन की अर्जी है, न फरियाद की, घुट घुट के मर जाए मर्जी है मेरे सयाद की। ये बौद्ध धर्म आपको हर अंधविश्वास से खत्म करता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत थैंक यू।